हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आईजीबीटी मॉड्यूल के बारे में। फ्रेंड, आईजीबीटी मॉड्यूल जब प्रॉब्लम होता है, फॉल्ट हो जाता है, उसको कैसे मेजर करें। फ्रेंड, सब आईजीबीटी मॉड्यूल नहीं है, 5 स्टार मॉड्यूल होता है, आईजीबीटी मॉड्यूल होता है और आईपीएम होता है, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है। ये तीनों लगभग एक ही है, एक ही प्रिंसिपल में काम करते हैं। मेजरमेंट करने का प्रोसेस भी लगभग एक ही है। अगर आप एक को अच्छी तरह से समझ लोगे तो बाकी सारे को कर पाओगे। फ्रेंड, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को भी मोटिवेट कीजिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड देखिए, मैं एक आईजीबीटी मॉड्यूल का जो डायमेंशन है उसको करके रखा हूँ, ड्राइंग करके रखा हूँ। उसमें क्या होता है फ्रेंड, ये दो आईजीबीटी को सीरीज करके एक आईजीबीटी मॉड्यूल बनाता है, या एक आईजीबीटी को सीरीज करके और एक डायोड के मॉड्यूल बनाता है, या मतलब क्या होता है, दो कॉम्बिनेशन में होता है, एक फॉरवर्ड में रहता है, एक रिवर्स में रहता है। तो आप इसको कैसे पता चलेगा आपको, जो दो आईजीबीटी को सीरीज करके किया है। देखिए, दो अलग अलग गेट फायरिंग के लिए इधर मतलब दो दो करके टर्मिनल रहता है, मतलब इधर दो है एक आईजीबीटी को फायरिंग करने के लिए, ये दो है मतलब इस आईजीबीटी को फायरिंग करने के लिए। इसको मतलब इसका अंदर दो आईजीबीटी है। अब इससे भी पता कर सकते हो, ये तो इस जगह में ऐसे करके ड्राइंग किया रहता है, इसमें भी पता कर सकते हो। नॉर्मली फ्रेंड, वेल्डिंग मशीन में जो आईजीबीटी यूज होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जीबी टाइप का होता है। और भी डिटेल में आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। जीबी टाइप का होता है मतलब ये इस टाइप का आईजीबीटी लगा रहता है। अब ड्राइंग देख के हो समझ सकते हो, नहीं तो टर्मिनल देख के हो समझ सकते हो। इधर तीन बड़ा टर्मिनल रहेगा जिसमें डीसी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब डीसी लिंक आके जोड़ता है, एक से आउटपुट होता है। और दो इधर दो दो करके चार रहेगा आईजीबीटी को फायर करने के लिए। तो इसको देख के आप समझ जाओगे। बेसिकली इतना क्यों डिफरेंस बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास ऐसे भी आ जाता है, इस जगह में दो टर्मिनल रहता है, इस जगह में तीन रहता है, तो आप कैसे मेजर करोगे, समझते हो। तो आप समझ लीजिए उस केस में इसके अंदर क्या रहता है, एक आईजीबीटी लगा रहता है, एक डायोड लगा रहता है। फ्रेंड, ये भी अब थोड़ा आप लोगों को शेयर कर लेता हूँ। ये क्या होता है, अब मैं बोल रहा ना 5 स्टार मॉड्यूल भी ऐसे मिलता है मार्केट में, जिसमें क्या होता है, एसी को डीसी करने के लिए इन्वर्टर सेक्शन में लगा रहता है। और क्या बोले, बड़ा बड़ा टीआरसी पैनल होता है, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, क्यूबिकल करके एक सिस्टम होता है, उसमें भी लगा रहता है। तो उसमें नहीं जा रहा, इसमें आ रहा। देखिए फ्रेंड, इसका एक सिमेट्रिक इसका ड्राइंग दिया है। फ्रेंड देखिए, ये क्या हो रहा है, ये देखिए 4-5 इस आईजीबीटी को फायरिंग करने के लिए रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अब एक को कॉमन किया, एक में हमने मीटर कोड रखा। देखिए, इसमें मीटर कोड रखा, मीटर कोड डायोड रेंज में दे दिया, डायोड रेंज में दे दिया। फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, इस जगह मीटर कोड को आप ध्यान दीजिए, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव लगाया एक नंबर में, और ये आप आके देखिए इसका 2 नंबर में लगा रहा हूँ। तो क्या होगा फ्रेंड, ये मीटर रीडिंग देगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर हम जाके 3 नंबर में देंगे, ठीक है फ्रेंड। 3 नंबर में देंगे तो नहीं करेगा काम, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो रहा है। कैसे फ्रेंड, देखिए इधर से करके लाइन को इधर के लेके इधर क्लोज अप कर लिया, देखिए रिवर्स बायस में आ गया, ठीक है। डायोड का कैथोड में आना, एनोड में कैथोड दे दिया, तो रिवर्स बायस में हो गया। तो इस केस में क्या कर रहे हैं फ्रेंड, एक नंबर पे पॉजिटिव रख के 2 नंबर में। अब ऐसे भी नहीं समझो, अब इस डायोड को देख के समझो, क्योंकि टर्मिनल का अगर टर्मिनल नंबरिंग का कुछ दिक्कत होगा फ्रेंड्स, अगर टर्मिनल नंबरिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये 1-2 सर बोला था, इसलिए अभी डायोड को देखिए, मैं इधर पॉजिटिव रखा, फिर इधर जब दूंगा तो ये रीडिंग आएगा, बट इधर जब दूंगा तो लाइन को देख के, अब इधर देखिए, इधर जब दूंगा तो जब रीडिंग दूंगा तो रीडिंग नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम दूसरे मीटर प्रोब को चेंज कर लूंगा, मीटर प्रोब जब चेंज करूंगा, इसको रिवर्स बायस में लगा रहा हूँ, इधर रीडिंग नहीं आएगा। इधर 1 नंबर में रखा, मतलब इस जगह में वायर के साथ जुड़ा है ना, इधर रखूंगा। तो देखिए ये इस डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो इसमें रीडिंग आ रहा है। फ्रेंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। ये दोनों को एक साथ जब देखेंगे, सोचो ये डायोड ऐसे करके सीरीज में है। अब सोचो
ये इधर हुआ, फिर इसका स्टार्टिंग एंड ऐसे करके जुड़ा है, तो ये दोनों करके एक फॉरवर्ड बायस आएगा। तो हम फॉरवर्ड बायस जब करेंगे क्या करेंगे, देखिए इस डायोड के इस साइड में नेगेटिव दिया 2 नंबर में, 3 नंबर में पॉजिटिव दिया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, आप इधर जो सिंगल मेजर कर रहे हो उसका इंटू 2 करो, लगभग डबल ही आएगा, थोड़ा कम ज़्यादा होता है क्योंकि आइडियली कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये दोनों को सीरीज में करके फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो इसमें वैल्यू दिखाएगा। फिर इस पर मीटर प्रोब को चेंज कर लिया, एमीटर वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो समझो इस सेक्शन में ये डायोड सेक्शन को लेके ये ओके हो गया। बाकी और क्या है, इसको फायरिंग करना है। क्या क्या फायरिंग करना है, सबसे पहले हमको देखेंगे ये 2 नंबर के साथ ये जुड़ा है, तो ये क्या करेंगे 2 नंबर के साथ चेक कर लिया, ओके है, ठीक है। बट इधर फिर इसको क्या करेंगे, ये भी 2 नंबर के साथ जुड़ा है, इसको चेक कर लिया, ठीक है ना फ्रेंड। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी इस जगह में कुछ सोर्स नहीं दिया था, अभी डायोड ओके है। उसके बाद हम लोग ऐसे करके भी मेजर कर लिया तो ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोग नहीं कह सकते ये गेट ओके है। तो क्या करना है, 12 वोल्ट का बैटरी ले लेना, ठीक है, या 15 वोल्ट का ले लेना, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये जो IGBT मॉड्यूल है उसके मैनुअल में भी लिखा रहता है ये उसका जो फायरिंग कितना वोल्टेज में कर सकते हैं। तो आप 12 वोल्ट का बैटरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 12 वोल्ट का बैटरी एक आइडियली रख लीजिए, 12 वोल्ट का सोर्स तो रहता है हम लोग को रिपेयरिंग के पास, तब ले सकते हो। तब क्या करना, अब इधर ये दोनों में ऐसे करके पकड़ो, इसमें इस दोनों में जब ऐसे करके पकड़ोगे तो क्या होगा, कंडक्शन नहीं चालू करेगा। बट इधर आप एक सोर्स दे दो, इधर आप सोर्स कैसे क्या दोगे, इसमें गेट है, एक गेट में पॉजिटिव थे, इधर नेगेटिव लगाना। जब पॉजिटिव नेगेटिव लगाओगे उस जगह में जब लगाओगे तो इधर ये रिवर्स बायस में भी लगा के रखे हो बट काम करेगा। बस जब उधर छोड़ दोगे तो इधर नहीं काम करेगा, ना ही रीडिंग नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए मैं क्या कर रहा, ये मीटर इसको मैं फॉरवर्ड बायस में लगाया तो काम कर रहा था, मैं इसको रिवर्स बायस में लगाया तो रीडिंग नहीं शो कर रहा है। बट रिवर्स बायस में जब लगाया तब ये देखिए गेट सप्लाई है, एक गेट में पॉजिटिव दिया और इसमें ये क्या है, इमीटर है, इमीटर है ना, एक्चुअली इमीटर के साथ जुड़ा है, इमीटर में नेगेटिव सप्लाई दे दिया। नेगेटिव सप्लाई जब दे दिया, ये रिवर्स बायस में भी जब था तब इसमें काम करना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड आप ये समझ लीजिए, एक गेट है, एक कलेक्टर है, एक मीटर है, ऐसे करके वो समझ सकते हो। तो क्या करेगा, जब इसको कंडक्शन चालू कर दे, गेट को फायरिंग कर दे, कलेक्टर से इमीटर तक करंट चलना चालू हो जाएगा, तब ये शो करेगा। फिर शो करेगा, बट इस जगह में पावर देकर रखना फ्रेंड्स। फिर आप इधर भी मेजर करना, इधर जब रिवर्स बायस में लगाओगे, रिवर्स बायस मीन्स 3 नंबर में पॉजिटिव, क्योंकि देखिए डायोड में इधर पॉजिटिव साइड में नेगेटिव लगा रहा हूँ, रिवर्स हो रहा है, और इधर देखिए ये नेगेटिव साइड में ये पॉजिटिव दे रहा, ठीक है। तब इस जगह में पावर दिया आपने, इसमें देखना नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ठीक है। फिर आप क्या करना, इसमें ये जो गेट है, इंसुलेटेड गेट है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव लगाना। उसके बाद इसको रिवर्स बायस में पकड़ना, रीडिंग आएगा। जब इसको छोड़ दोगे रीडिंग चला जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करके ये मेजर होता है, और कुछ प्रोसेस नहीं सर। आपको पहले इधर सोर्स देने से पहले इसको डायोड के हिसाब से, डायोड का क्या, एक डायोड के इंडिविजुअली फोल्डर रिवर्स में चेक करो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है फ्रेंड, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मीटर डिजिटल मीटर में काम कर रहे हो तो इस साइड में पॉजिटिव रखो, इधर नेगेटिव रखो, तो ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस में काम हो रहा है, तो उस टाइम इसको रीडिंग आएगा। फिर इसको चेंज करो, इसमें रीडिंग नहीं आना चाहिए। अगर किसी वजह से रीडिंग आ रहा है तो आप ये करो, क्या होता है, ये जो गेट और ये जो इमीटर, गेट और इमीटर में एक वोल्टेज इंसुलेटेड है ना फ्रेंड्स, इंसुलेटेड मतलब ये कैपेसिटर की तरह काम करते हैं इंटरनली फंक्शन में, तो इसमें चार्जेस रह जा सकता है। तो आप इस जगह में एक शॉर्ट कर दो, मतलब एक बार स्क्रूड्राइवर देके इसको डिस्चार्ज करो, ये 2 6 7 में। उसके बाद भी देख लो आप रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस हो रहा है, रिवर्स बायस में वोल्टेज आ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ तो दिक्कत है फ्रेंड्स। अगर रिवर्स बायस में ऐसा करके आप देखिए, फॉरवर्ड बायस में आपने किया, ठीक है, रीडिंग दिया, ओके, फॉरवर्ड बायस में देना चाहिए। फिर आपको रिवर्स बायस में आपने किया, रिवर्स बायस में देने के बाद
आपने इसको डिस्चार्ज कर दिया किसी स्क्रूड्राइवर से, फिर देखना रीडिंग आ रहा है तो प्रॉब्लम है। फिर अगर रीडिंग नहीं आ रहा तो सही है, फिर इसको भी सेम इस जगह में भी फॉरवर्ड रिवर्स, इसका तो इधर तो टर्मिनल नहीं मिल गया, एक के साथ जुड़ा है, अब देख लेना एक के साथ ऐसे करके फॉरवर्ड रिवर्स चेक कर लेना। चेक करने के बाद ये सेम प्रोसीड्यूर उधर है। उसके बाद दोनों का आप देखिए, दोनों डायोड को सीरीज करके एक फॉरवर्ड में आता है, एक रिवर्स में आता है, उसमें भी चेक कर लेना। उससे फॉरवर्ड में आएगा, रिवर्स में नहीं आएगा, उसको देख जब सही हो रहा है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके बाद क्या करना, ये रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, दोनों गेट में सप्लाई जब एक इसमें रखना रिवर्स करके, रिवर्स मींस ऐसे करके पॉजिटिव का साइड नेगेटिव, नेगेटिव का साइड पॉजिटिव, देखिए इसको फायरिंग करना। इसमें देखिए इंसुलेटेड है, एक गेट है, गेट में पॉजिटिव देते हैं और इमीटर में नेगेटिव देता है, नेगेटिव देके चार्ज करना। फिर ऐसे कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा उसका मतलब सही है, नहीं कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इसमें प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। और एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक थायरिस्टर मॉड्यूल चेक किया था, मेरा पैनल में लगा था, एक वीडियो बनाने का वही मतलब है। उसमें मैं देखा ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, टोटली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ ये खराब है, क्योंकि तीनों में एक सेम फॉल्ट नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ, तीनों में सेम हो रहा है। देखिए अगर तीनों ऐसे तीनों पेयर लगा था, उसमें 3 फेज एसी आता है, उसको डीसी करता है, डीसी करने के बाद कैपेसिटर बैंक लगा रहता है, उसके बाद उसमें अलग सिस्टम है, उस हिसाब से काम करता है। तो तीनों आईजीबीटी ऐसे पेयर लगा था, तो तीनों में देख रहा हूँ, तीनों में एग्जैक्ट सेम रेटिंग आ रहा है, तीनों एग्जैक्ट सेम रेटिंग नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन किसी वजह से फॉल्ट नहीं पकड़ में आ रहा था। तो उसके बाद क्या किया गया, हम लोगों ने इस जगह में लाइट को, लैंप को, 100 वाट का लैंप को इसको सीरीज कर रहा था हम लोगों ने, फिर इस जगह में फायरिंग किया था, 9 वोल्ट बैटरी देके फायरिंग किया था। फायरिंग करने के बाद देख रहा हूँ जिस में डायरेक्ट आईजीबीटी में फायरिंग किया उस आईजीबीटी सही हो गया। मतलब देखिए फायरिंग करने से पहले मैं मेजर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें रीडिंग नहीं आ रहा था। सर मैं नहीं, बड़ा बड़ा इंजीनियर भी था उस जगह, हमारा जो सीनियर है, हमारा कॉलीग है, सब लोग कर लिया, जितना भी थ्योरी है सब लगा दिया, 10 इंजीनियर फेल कर गया। फिर क्या हुआ, जो ठीक है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब खराब है, ऐसे कंक्लूजन में आने से पहले हम लोग सोच रहे ठीक है खराब हो गया तो क्या हो, इसको एक बार पावर देकर चेक कर लेते। इस जगह में एक लैंप को सीरीज किया, इधर एक लैंप को सीरीज किया, जैसे ऐसे करते हैं ना, क्या किया हम लोगों ने, इधर एक लैंप लगा दिया, ठीक है। 230 वोल्ट एसी दिया, इधर देखिए ये 100 वाट का एक लैंप दिया था, 100 वाट, ये भी 230 वोल्ट एसी का लैंप लगाया था। तो लाइन देने के बाद ये नहीं जल रहा था, इधर नहीं जल रहा था, फिर हम लोगों ने इसमें फायरिंग किया, फायरिंग करने के बाद ये लाइट जल गया। फिर उसको हमको क्या सही हो गया, इसको फायरिंग को रिमूव कर लिया, लाइट बंद हो गया। फिर हम लोगों ने जब दोबारा इसको चेक किया मल्टीमीटर के थ्रू, जैसे प्रोसीजर आप लोगों को बोल रहा सही दिखा रहा है। तो फ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें कभी कभी आप लोगों को ये दिक्कत होता है, और कुछ नहीं है, और चेक करने का सिर्फ एक ही प्रोसीड्योर है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेरीज होता है, जो मैं एक वर्ड बोला हूँ जीबी, उस कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, आप लोगों को क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।